कोरोना और उसके वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने बहुत सी बुरी खबर दी है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोग दम तोड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कोरोना के वजह से लगने वाले इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है। लाखों लोगों की जान बच गई, सभी कुछ न कुछ सीख रहे हैं, जिंदगी के जीने के मायने को समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं पंचम और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बगदरा फार्म्स में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो बात भी पर्यावरण से जुड़ी हुई करते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही बीता है 2020, आपको तो याद ही होगा। वैसे इस साल को भुलाया भी कहा जा सकता है, जब पहली बार हम सभी ने मार्च में लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू जैसे चीज़ों को सुना। सड़कें खाली और हर तरफ सन्नाटा, सब कुछ बंद। उसके बाद एक बदलाव हम सब ने महसूस किया कि अब नींद टूटती नहीं, खुलती है। पहले गाड़ियों की आवाज़ से नींद टूट जाती थी, फिर चिड़ियों के चहचहाहट से नींद खुलने लगी। यहाँ तक कि हिमालय की पहाड़ियाँ भी साफ साफ दिखने लगी। धुंध के पीछे छिपा इंडिया गेट भी सुनहरा दिखने लगा। काली यमुना भी रंग बदलने लगी। फिर मैंने सोचा, और मैंने बहुत सोचा, कि जो चीज़ हमारे लाख मेहनत से नहीं हो रही थी, वो अब अचानक से कैसे होने लगा। धुंध में लिपटी हुई दिल्ली अचानक से साफ कैसे होने लगी। कुछ खबरें विदेश के शहरों से भी आने लगी कि गंदा दिखने वाला कैनाल अब साफ हो रहा है। वातावरण से भी अब प्रदूषण धीरे धीरे दूर हो रहा है। कोरोना से भी ज़्यादा पॉल्यूशन से होने वाले मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। रिपोर्ट की माने तो लगभग 70,000 लोगों की जान बची, क्योंकि वो सब कुछ बंद था जो निरंतर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। अनजाने में ही सही, पर हम सब ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम किया। जैसे एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स फॉसिल फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियाँ, रेलगाड़ी और हवाई जहाज बंद था। नदियों को गंदा करने वाली इंडस्ट्रीज बंद थी। यहाँ तक कि कोरोना से बचाव करने के लिए अधिकतर घरों का एसी भी बंद था। इसी वजह से पर्यावरण में अधिकांश मात्रा में होने वाला प्रदूषण भी कम हुआ और नेचर ने खुद को हील करना शुरू किया। फिर हम सब ने एक ऐसे बदलाव को देखा जिसके बारे में बस हम किताबों में पढ़ा करते थे और कल्पना किया करते थे कि ऐसा करने से नेचर को हील किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ भी ज़्यादा दिन कहाँ रहा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम भी नहीं रुके, और रुक भी कैसे सकते हैं। अब हज़ारों किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक हम बिना गाड़ियों के पैदल तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें कुछ दूर ही जाना है तो हम साइकिल या पैदल जा सकते हैं। हालांकि ये तो बस एक उदाहरण है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करें। बाकी हम सभी को अपने स्तर पर सोचना चाहिए, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करें, जिससे कि ये प्रकृति साफ हो और हम इसमें रहते हैं तो हम स्वस्थ रहें। सच पूछिए तो ये कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितनी कि ये प्रकृति हो सकती है, यदि हम नहीं समझे तो। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा खतरा है जिससे कोई दवा नहीं बचा सकती है, और हम सभी को संभलना चाहिए, क्योंकि हम जितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी उतना ही बढ़ेगा, और इस प्रकृति को उतना ही नुकसान होगा और हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी एक ऐसा खतरा है जिस पर कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ से विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटकर वेडल सी में जा मिला है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो 4,320 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश की राजधानी दिल्ली से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण से समुद्र तल की ऊंचाई भी बढ़ रही है, जो आने वाले समय में कोस्टल एरिया के डूब जाने का कारण भी बनेगा। और ये सब हो रहा है क्योंकि हम प्रकृति के मूल रचना के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। हवा साफ नहीं रहने दे रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, और इन सभी चीज़ों का हर्जाना हमें भरना पड़ रहा है। कभी किसी प्रकृति आपदा के रूप में, तो कभी ऑक्सीजन की कमी के रूप में। अभी कुछ दिनों पहले ही साइक्लोन अपना कहर बरसा रहा था। तब मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र ने बहुत सारा कचरा बाहर फेंक दिया और एक संदेश दिया कि अपना घर साफ करके किसी और के घर को गंदा नहीं करते। और इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए कोई दवा काम नहीं आएगी, बल्कि हमें ही अपनी आदतों को बदलना होगा, जिससे वातावरण साफ और स्वच्छ हो, चिड़िया फिर से चहचहाए और हर तरफ हरियाली हो। इस खुले वातावरण में हम इतना सांस ले पाएँ कि हमें अलग से कोई सिलेंडर की ज़रूरत न पड़े। और ये सब तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जितना हो सके उतना कार्बन एमिशन को कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसे अप्लायंसेज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन
वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट करते हैं उसके इस्तेमाल को या तो अवॉइड करें या फिर जितना हो सके उसके इस्तेमाल को कम करें। देखिए, कोरोना से तो हम जंग जीत ही लेंगे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर कर, लेकिन अगर ये धरती न रही तो हम जाएंगे कहाँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आज आप भी संकल्प लीजिए कि अपने स्तर पर आप कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे करेंगे, जिससे कि इस प्रकृति को हील करने में आप अपना योगदान दे पाएं। क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन आपके बच्चे और आपके आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट करें कि आप किस तरह से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और इस वातावरण को, इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को साफ करने में मदद करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।